इंटरनली बिलीव क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि आप आपके कई एक्सपीरियंस हो रहे होंगे ऐसा, तो सपोज अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 100 लोग आए, 100 में से 50 लोग आ भी जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है मेरे घर में कुछ चीज़ खराब है, मुझे चीज़ ठीक करानी चाहिए, या वो ऐसे भी लोग भी मिले आपको कि वो मानते ही नहीं है, वो बस किसी के सजेशन पे आ जाते हैं कि चलिए आप बताइए क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में, लेकिन वो कन्विंस ही नहीं है, उनकी जिद है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मानते ही नहीं है, जरा से भी चेंजेस कराने के लिए रेडी नहीं है, तो कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास आए हो तो चेंज तो कराना पड़ेगा। जब तक आप कोई चेंज करेंगे नहीं, आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है, ये बात तो आप मान के चलें। आप सोचे कि ये एनवायरनमेंट ऐसा का ऐसा ही रहे और हम आगे पहुंच जाए, कैसे पॉसिबल है? आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता है तभी कुछ चेंज आता है। इसलिए हमेशा से कुछ त्योहार ऐसे बनाए गए हैं हमारे यहाँ, हम दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं। पर्पस क्या है इसका? अगर ये वाला रिचुअल नहीं बना हो तो हम ना तो घर में कोई नई सामान लाएंगे, ना कोई हमें कोई नया सामान देगा। अब एक हमने रिचुअल बना लिया कि हम चलो अपने लिए नहीं लाते हैं। बहुत सारे लोग तो हैं कि दिवाली पर अपने घर की डेकोरेशन को पूरा चेंज करते हैं, क्योंकि वो कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो उतने हेल्दी और उतने ज्यादा वेल टू डू हैं कि वो कर सकते हैं। पर्पस यही है कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ चेंज चाहिए तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। इसी पर्पस के लिए आपको कोई दिवाली का फेस्टिवल मिलता है कि आप गिफ्टिंग करें। जब आपके पास गिफ्ट आते हैं तो कुछ आपके काम के भी होते हैं, आप उनको सजाते हैं। तो जैसे ही वो आप गिफ्ट अगर पॉजिटिव एनर्जी से आया है और आपके लिए पॉजिटिव है और आप उसे रखेंगे, तो वो आपका कोई ना कोई पॉजिटिव प्लैनेटरी इफेक्ट को एक्टिवेट कर देगा। और अगर नेगेटिव उससे आया है तो वो नेगेटिविटी को भी एक्टिवेट कर सकता है। पर पहले लोग उतने ज्यादा एक दूसरे को देख के मतलब बहुत खुश होते थे। पहले लोग बहुत सिंपल थे, बहुत सादे थे, तो वो जब देते थे तो बड़े मन से कोई चीज देते थे, तो वो जिसको देते थे उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे। तो आपको मतलब अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट वो ही दे सकता है जो आपको अभी मिल रहा है। अगर आपको अभी स्ट्रगल मिल रहे हैं तो वो स्ट्रगल ही देगा। अगर आपको मतलब आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो झगड़े ही आएंगे जब तक आप अपने घर का साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं कर लेते। साउथ वेस्ट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते? साउथ वेस्ट रिश्तों की जोन है। और हर घर में साउथ वेस्ट होता है। हर घर को हम 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं। 16 जोन्स, हर जोन कुछ ना कुछ दे रही है, तो ऐसे ही साउथ वेस्ट रिश्ते दे रही है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं है, वहां पर कुछ भी एंटी एलिमेंट ऐसा रखा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपके घर के झगड़े कभी खत्म ही नहीं हो सकते। तो अब आप कहें कि हमारे झगड़े खत्म करा दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर लेकिन हमारे घर में कोई चेंज नहीं कराएंगे, तो कैसे पॉसिबल है? कैसे करा दूंगी? मैं कितनी भी काउंसलिंग कर लूंगी, कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला है। जब तक जो एंटी एलिमेंट वहां रखा है उसको उठा के हम कहीं और रख देते हैं। तो काम तो घर पर ही करना पड़ेगा। जो आपको ये बोल रहे हैं कि बिना आपके घर में चेंज करें हम आपके घर का वास्तु कर देंगे, वो आपका बुद्धू बना है। आपको छोटी छोटी चेंज करके, मैं ये नहीं कहती कि सारा घर तोड़ाना है, छोटे छोटे चेंजेस करके, सामान को रिलोकेट करके और स्टिकर टेप चिपकाकर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, उन्हीं से रिजल्ट ले लेते हैं। तोड़ना फोड़ना कहीं भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तोड़ फोड़ कर ही ठीक होता है। पर अगर आपने ये बेसिक ट्रीटमेंट भी करा लिए तो भी आप स्ट्रगल से बाहर आ जाएंगे और एक आपका बिलीव सिस्टम बन जाएगा, हाँ ये चीजें वर्क करती हैं, मैं इतना बाहर आया हूं तो मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ।